काल विनाशिनी काली की जय जय। काल विनाशिनी काली की जय जय। अम्बे की जय जगदम्बे की जय जय। अम्बे की जय जगदम्बे की जय जय। अम्बे की जय जय दुर्गे की जय जय। काल विनाशिनी काली की जय जय। काल विनाशिनी काली की जय जय। काल विनाशिनी काली की जय जय। काल विनाशिनी काली। छिन्नमस्ता, उधर से महाकाली, उधर से चंडी, उधर से भैरवी और दसों दिशाओं में देवी ने अपना रूप प्रकट कर दिया। कभी देखा माताएं कैसी घर में रूप बनाती है? कोई त्रिजटा बन जाती है और 10 महाविद्या बोल काली मैया दसों दिशाओं में, उसको कहते हैं 10 महाविद्या अपना रूप दिखाया। शंकर भगवान समझ गए, नहीं माने। पुरुषों को, पुरुष लोग बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देना, कभी ऐसी स्थिति स्त्रियों में हो जाती है कि जब वो अपना रूप दिखाती है तो उससे, उसके रूप से पार किसी का नहीं होता। महिलाएं पुरुष की अपेक्षा किसी भी काम में उनमें 10 गुना शक्ति होती है। 10 गुना। भूखा रख लो, रात दिन भूखा रह सकती है। काम पे लगा लो, रात दिन काम लगेगी। पुरुष को भूखा रखो, परेशान कर देगा, मोहल्ला इकट्ठा कर देगा कि मैं तो भूखा हूँ, मैं तो खाना नहीं बना रही है, ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है। और सोने को जगा दो, बोला अपने आप सो रही है और मेरे को बिस्तर भी नहीं लगाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। समय पर खाना मत दो, तहलका मचा देगी। लेकिन स्त्री झूठ बोल देगी, मैंने खा लिया, मेरा पूरा हो गया। एक भी दिन का खा लेगी ना, उसी में आपका का पार हो जाएगा। और कई दिनों से भूखी होगी, अपने आदमी को खूब खिलाएगी, मेहमानों को खिलाएगी, बच्चे को भरपेट खिलाएगी, वो खरोड़ खरोड़ के निकाल देगी, पतीला बच जाएगा। लेकिन बाद में बोलेगी मैंने तो खा लिया। सुला दो, काम पे लगा दो, ओवरनाइट काम करेगी, थकान नहीं, रात दिन काम पे जुटी रहेगी। किसी भी काम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 10 गुना शक्ति होती है। आज पहली बार भगवान ने नारी शक्ति का जो स्वरूप देखा, वो 10 महाविद्या, वो 10 महाविद्या की, वो 10 दिशाओं में जितनी दिशाएं होती, कौन? पूरब में, पूरब और उत्तर के बीच में ईशान कोण होता है। ऐसे ही उत्तर, पूरब और दक्षिण के बीच निरित कोण होता है। इधर पश्चिम और दक्षिण के बीच आग्नेय कोण इधर होता है। इधर नैऋत्य आदि, ये 4 दिशाएं, 4 के उनके बीच की 8, और एक आकाश और एक पाताल, ये होती है 10 दिशाएं। 10 दिशाओं में उन्होंने महाविद्या के दर्शन किए। और ये वही चंडी है जो प्रेत के ऊपर सवार रहती है। इसका वाहन प्रेत है। बोल चंडी मैया की। चंडी का वाहन क्या है? प्रेत। प्रेत के ऊपर चलती है, तो प्रेत के ऊपर कोई चल सकता है? तो शक्ति चल सकती है। अब जब भगवान ने देखा तो भगवान ने नेत्र भिड़ लिए, बोला शुक्र है परसों ऐसा रूप में दिखाया जब मैंने इसको त्यागा। अब महेश ने कहा कि अगर नहीं मानती हो तो जाओ। नंदी को कहा नंदी वाहन तैयार कर, और इनके जितने खिलौने हैं, इनके जो भी खेलने का सामान है, क्योंकि सती मायके से कुछ खिलौने भी लाई थी। सबसे छोटी है ना, न मझली है न बड़ी है। खिलौने, अपने खेलने का सामान, अपनी गाड़ियां, अपने खिलौने, अपने गुड्डे गुड़िया सब ले आई थी सारा।
अपना बक्सा खाली करके लाए थे। भगवान ने कहा इसका सारा सामान इसके साथ दे दो। सब गाड़ी में लोड हुआ। उस गाड़ी के संचालक नंदी हैं, बहुत बड़ा एक रथ है, उसमें सहस्रों आरों वाले एक चक्र लगे हुए हैं, हजारों आरे, एक पहिए में हजारों आरे, वो घूमते हैं तो जमीन को काटते हुए चलते हैं, वो हवा को बेचते हुए चलते हैं। आप चले, और जब वो चले, दाक्षायणी गता तत्र यत्र यज्ञो महाप्रभः सुरासुर मुनीन्द्रादि कुतूहल समन्वितः। सारे देवता उनको आनंद ले रहे थे। स्वपेतुर्भवनं तत्र नानाश्चर्य समन्वितम् ददर्श सुप्रभं चारु सुरर्षि गण संयुतम्। अनेक प्रकार के देवता उन्होंने वहां देखा। आगतां च सतीं दृष्ट्वा अक्षिणी माता यशस्विनी, अक्षिणी उनकी माँ है, अको अकरोदागरं तस्या भगिन्यश्च यथोत्थितम्। उन्होंने उनका स्वागत किया। अक्षिणी ने, माँ है, माँ कभी भी पुत्रो जायेत क्वचिदपि को माता न भवति। पुत्र हो सकता है, माँ के सामने, भवानी के सामने। मंत्रम नो यंत्र भीमा, मुझे न मंत्र आता है न यंत्र आता है। मंत्रम नो यंत्रम तदापि च न जाने स्तुते मां न जाने मुद्रास्ते तदापि च न जाने बिलप परम मैं तुम्हारा आवाहन जानता हूँ, न मंत्र जानता हूँ, न तंत्र जानता हूँ, न स्तुति जानता हूँ, न पूजा का प्रकार जानता हूँ। परम जाने माता, लेकिन माँ मैं इतना जानता हूँ, त्वदनुसरणं क्लेश हरणं, जो आपकी शरण में आता है उसके सारे क्लेश मिट जाते हैं। बोल जगत जननी जगदम्बा मैया। अक्षिणी जो उनकी माँ है, उन्होंने उसका स्वागत किया। कुछ बहनें हैं जो प्रेम करती हैं, उन्होंने भी सती को भेंटा। और अथ मातरम देवी पितरम च सती मुने अनमद्देवी विस्तायंत्रम सर्वलोक पराभवत्। सारा निरीक्षण किया सती ने, सब जगह गई, भृकुटी तनी हुई है, सब किनारे हो रहे हैं, कोई जहां से सती निकलती है वहां से ऐसा तूफान आबंडर बवंडर चल रहा है, क्यों साक्षात महाकाली बन करके आई है। आज जगदम्बा नहीं है, आज सती नहीं है, आज विकराल रूप दक्षजा भी नहीं है, आज महाकाली का स्वरूप आ रखा है। देवताओं से बोल रही है, क्यों कैसे आए तुम, हमको परम सहो बना, ये नमो नमिदं विश्वं समग्रं सचराचरं यज्ञो यज्ञ विदानं श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणः यज्ञकर्ता च यः शंभुः तं विना च कथं पता। बोलो तुम क्यों आए यहाँ, किसने बुलाया तुमको यहाँ। यस्य स्मरण मात्रेण सर्वभूतं भवत्यहो विना तेन कृतं सर्वं अपवित्रं भविष्यति। अरे शंकर का भाग्य नहीं है, तुमको किसने बुलाया। अब कह रहे हैं, हे विष्णु, भगवान विष्णु की तरफ, हे विष्णु तुम महादेवं किम न जानासि तत्त्वतः सगुणं निर्गुणं चापि श्रुतयो यं वदन्ति। श्रुति माने वेद कहते हैं, वेदों ने जिसको कहा है। तुम्हारे मालिक शंभु जब उनका भाग नहीं है, तुम क्यों आए। इंद्रत्वं किं न जानाति महादेवस्य विक्रमं भस्मीकृतः पवित्रेण हरेण क्रूर कर्मणा। हे इंद्र, अब तुम्हारी पराजय निश्चित है। हे सुरा किं न जानीथ महादेवस्य विक्रमं अत्रैव वसिष्ठ मुनयो युष्माभिः किं कृतं तिह। हे इंद्र, हे देवताओं,
हे सर्वे सर्वे वेदाश्च संभूता, हे वेदों तुम यहाँ क्या कर रहे हो? संभूता सांगा शास्त्राणि वारक भाग्यतः योसौ वेदांतकः शंभु कैचिज्या तुम पर्यते। हे वेदों तुम यहाँ किसकी आज्ञा लेके आए? विष्णुदयो खिला देवा मुनयो ये च तद्वचः। हे विष्णु, हे मुनियो, हे देवताओं तुम बोलो। मौनी भूता सदा कर्ण्या भवव्याकुल मानसा। क्या तुम्हारा मुंह जम गया है? मौनी भूता सदा कर्ण्या, ये तुम्हारे कान तुम बहरे हो गए हो? तुम क्या बहिरे हो गए? क्या तुमसे बोला नहीं जा रहा है? अथ दक्षः समाकर्ण्य स्वपुत्र्या च तादृशः वचा विलोक्य क्रूरतिष्ठातां सती क्रुद्धोद्बर्वीतुचः। और दक्ष ने जब अपनी पुत्री को ऐसा करके तरते हुए देखा तो दक्ष सती की तरफ गए। दक्ष उवाच किम तव किम बहुनोक्तेन कार्यं नास्ति साम्प्रतं गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे कस्मात् त्वं हि समागत। अरे सती, किसने बुलाया तुमको यहाँ? जाओ। गच्छ वा कस्मात् त्वं हि समागत, किसने बुलाया तुमको यहाँ? अमंगलस्तु ते भर्ता, तेरा स्वामी अमंगली है। अमंगल्यम शीलम तव भवतो नामयि बमखेदम। अमंगल्य है लेकिन शील है, शील माने गुणवान है। और विधिना प्रेरितम न त्वं दत्ता मंदेन पापिना रुद्राया विदितार्थाय चोद्गताय दुरात्मने। हमने जब तुमको निमंत्रण नहीं दिया तो तुमको यहाँ किसने बुलाया? ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे नारद, दक्षिणोत्ति सा पुत्री सती त्रैलोक्य पूजिता निंदायुक्तं स्वपितरं दृष्ट्वा तृषिता वृषा। आप दक्ष को उन्हें लाल लाल आंखें दिखाई। दक्ष को जब देवी ने अपनी आंखें दिखाई, वो रक्त वर्ण की वापी तुल्य विलोचनम, ये कुएं जैसी आंखें, इतनी बड़ी बड़ी आंखें आज पहली बार दक्ष ने अपनी बेटी की आंखें देखी। अतः प्रोवाच पितरम दक्षतम दुष्ट मानसम। हे पिता, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम दुष्ट हो। निस्वसंति रूपाभिष्टा सा सती त्रिजगत प्रसू। मैं तुम्हारे शरीर से, मुझे मेरे स्वामी दाक्षायणी कहते हैं, मुझे मेरे स्वामी दाक्षायणी कहते हैं। सती कह रही है यो निंदति महादेवम नित्यमानं शृणोतु वा। जो उसकी निंदा करता है ताबुवो नरकम यातो यावत चंद्र दिवाकरो, वो नरक में तब तक पड़ा हुआ रहता है जब तक सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी में है। तस्मात् त्यक्षाम्यहं देहम, इसलिए मैं तुझसे प्राप्त ये शरीर है दक्ष। आज पिताजी नहीं बोल रही है। तस्मात् त्यक्षाम्यहं देहम प्रवेक्ष्याहं हुतासनम। आज मैं इस अग्नि में जल जाऊंगी। किम जीवते न ते ताता शृण्वत्या नादरम प्रभु। और जिस देह का तुझे अभिमान है ना, और मैंने तुझसे ये देह पाई है, मुझे दाक्षायणी कहते हैं, मैं ये शरीर ही नहीं रहे। अतः प्रोवाच पितरम दक्षम तम दुष्टमानसम यो निंदति महादेवम नित्यमानं शृणोति वा। जो मेरे स्वामी का निंदा करेगा, मैं अपने स्वामी की निंदा नहीं सुन सकूंगी। यदि सत्तः स्वयं शंभो नदकस्य विशेषतः छिन्द्यात् प्रशय्य रसना तदा शुद्धेयनस्या। रसना माने जीव। आप तुमने अगर दोबारा मेरे स्वामी के लिए अनाप शनाप बोला तो तुम्हारी जीव निकाल दूंगी। क्या बोल रही है? छिन्द्यात्, छीन लूंगी, प्रशय्य, जिससे तुम हंस रहे हो, रसना तदा शुद्धेन संशया, तुम्हारी जीभ निकाल दूं।
यद्य शक्त्योजनस्तत्र नरयात्सुत्पिपाद्य वै कर्णो धीमान तत्सुद्धेयं तदतीयं बुधावरा। अब मेरे कानों में सुनाई नहीं देना चाहिए। और जब ये बोला तातः त्वं निंदको संभो पश्चात्तापं गमिष्यति। हे पिताजी, तुमने जो ये काम किया है अब तुमको पछतावा होगा। यह भुक्त्या महादुःखम अंत्ययस्य यातना। यहाँ तो तुमको कष्ट मिलेगा, लेकिन तुम धर्मराज के यहाँ नहीं जाओगे, तुम यमराज के यहाँ जाओगे। यस्य लोके प्रियो नास्ति प्रियश्चैव परात्मना। जो तुम्हारे शरीर से मुझे शरीर मिला है और अब मैं अपना शरीर नहीं रखूंगी, तो दो प्रेमियों को बिछुड़ाने का जो तुमको भोग मिलेगा। तस्मिन् नरवरे सर्वै अस्मिन् काम विनाकः प्रदीपकः शिवेति द्वयक्षरै यस्य नृणां नाम गिरिरिकं सत्कृत प्रसंगात् सकलं मघासु निहत्यं तथा। एक शिव, दो अक्षरों का शब्द, पवित्रम कीर्तिममलम भवान द्विष्टि शिवेतरा। ये शिव नाम जो है ये पवित्र मंगल नाम है। अलंघ्य शासनम शंभुर महो सर्वेश्वरम खला। हे देवताओं, जिन पैर से तुम यहाँ आए हो ना, किम वा शिवाख्यम शिवम तदन्येन विदुर्धवा। जितने तुम देवता सारे बैठे हो तुम्हारा भला नहीं है। तज्जन्म धियो महता सर्वथा पद्यकृत खलः। और धिक्कार है मुझे, तुम्हारे नाम से मुझे दाक्षायणी नाम मिला है। गोत्रम त्वदीयम भगवान, तुम्हारे गोत्र में मैं आई। यदा हम वृषभध्वजा, और तुमने मुझे कैलाश में बसाया। युक्षणीत्य नून मधुना भविष्य में सुखावह। मैं शरीर ही नहीं रखूं। तस्मात् त्वं गजं देहं कुपणं गर्हितं सदा। इसलिए गर्व से मैं कहती थी कि मेरे पिता दक्ष हैं, प्रजापति हैं, मैं प्रजापति की बेटी हूँ और मैं दाक्षायणी हूँ। जब भगवान शंकर मुझे दाक्षायणी कहते थे तो मेरे रेंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हारे सामने। और सर्वथा अनुचितम कर्मम युष्माकम दुष्ट चेतसा। हे सुराः, हे देवताओं, मुनयः सर्वे यूयं शृणुत मद्वचा। तुम भी मेरी बात सुन लो। सर्वे यूयं विमूढ़ा ही शिव निंदा कलिप्रिया। तब तुम सब शिव विनिंदक हो और कलिप्रिया मने तुम सब कलियुग के दोस्त हो। प्राप्स्यन्ति दंडम नियतम अखिलम च हरात् ध्रुवम। और तुमको इसका दंड मिलेगा। मौनी भूत्वा यदा साथी सती शंकर बल्लभा चरित्रम किम भूतत्र विधि तद्वत् चादरा। सब ऐसे हो गए जैसे सबकी जबान में ताला लग गया, किसी ने कुछ नहीं बोला। सती का जब रूप देखा, दक्ष की आवाज, दक्ष भी दंग रह गया, अवाक रह गया कि क्या बोल रही है, मर जाऊंगी, अब मेरा जो यज्ञ हो रहा है ये भ्रष्ट हो जाएगा। दक्ष की हालत खराब हो गई, देवता सब डर गए। अवाक, अवाक बने वाक वाणी नहीं, वाणी नहीं निकलती है। एवं स्वदेहं सहसा दक्ष गोवाचति सती। और सती ने क्या किया, गुरुदत्त क्रिया से मरने की विधि बता रहा हूं, मरने की विधि बता रहा हूं। ऐसा मरना नहीं, तरने की विधि बता रहा हूं। कुछ लोग मरते हैं, कुछ तरते हैं। योगाग्नि क्रिया से, योगाग्नि क्रिया से दग्धे गात्रे वायुश्चा चिराचिदाधारण योग मार्गतः। जलाया ने अपना शरीर, योगाग्नि प्रकट की। योगाग्नि प्रकट कैसे होती है, गुरुदत्त क्रिया से एड़ी से गुदा के मूल को दबाना। गुदा माने जहां मल आता है। प्राण पान को समान करना। सुषुम्ना नाड़ी प्राण की जो मूलाधार है उस चक्र से स्वादिष्ठान में ले जाना, और स्वादिष्ठान से मणिपुरक माने नाभि में ले जाना।
नाभि से अनाहत चक्र में, जहां से श्वास चलता है, वहां से भूमध्य से आज्ञा चक्र में। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, पृथ्वी को जल खा जाता है, जल को तेज खा जाता है, तेज को वायु खा जाती है, और वायु आकाश में विलीन हो जाता है, और आकाश अनंत ब्रह्म में समा जाता है। और तब जो है अहंकार, महत्व, प्रकृति और ब्रह्म ये सब मिल जाते हैं। ततः स्वभर्तुश्चरणम, अपने शंभु के चरणों का ध्यान किया। बोल शंकर भगवान की। चिंतयन्ति न चापरम अपश्यतां सति तत्र योग मार्ग विनष्टदे हतकल्पशमद्देह प्राप्तश्च तदाग्निना भस्मसात् भव सद्यो मुनिश्रेष्ठः तदीक्षिता। और योगाग्नि प्रकट की और अपना शरीर फीका डाला, और प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान एकाग्र करके सुषुम्ना नाड़ी में ले जा करके अंदर से और पृथक 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 करके सती ने अपना अपना शरीर जो है निस्तेज कर दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। द्वारि स्थिता गणा सर्वे रसायुत मितारुषा शंकरस्य प्रभूतस्ते चक्रु विन्नति महाबला। दरबार पर जो नंदी, भृंगी आदि जो गण बैठे हुए थे वो सारे खड़े उठ गए। वहां उन्होंने तहस नहस कर दिया। और इधर जो है दूयमाने च भृगुणा समुद्वेर महासुरा, भृगु ने और विष्णु ने आह्वान किया। ऋखवो नाम प्रबला वीरास्तत्र सहस्रशः। भगवान विष्णु ने अपने कुछ गणों को अपने शरीर से प्रकट किया और उनको सबको जो है वहां शिव गणों से भिड़ा दिया। शिव गणों ने वहां तहस नहस कर दिया और सब लोग गोविंदाय नमो नमः। आकाशवाणी हुई। एतस्मिन्नन्तरे तत्र नभो वाणी मुनीश्वरः अवोचच्छृण्वतां दक्षसुरादीनां यथार्थतः। आकाशवाणी हुई जब सती का शरीर गिर गया योगाग्नि से, तो व्योमवाणुवाच रे रे दक्ष दुराचार दंभाचार परायण किं कृतं ते महामूढ़ कर्मचानर्थ कारकम। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनका अर्थ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। न कृतं सैवराजस्य दधीचेर वचनस्य ही। अरे दधीची की बात तो मानते, प्रमाणम तत्कृते मूढ़ सर्वानंद करम शुभम। अब तो तुम्हारा कल्याण नहीं है। और सा सत्य वार्चिता नित्यम सर्व सौभाग्यदायिनी माहेश्वरी स्वभक्तानां सर्वमंगलदायिनी। निर्गच्छत्वं परे सर्वे मुनीनां आगतौ मुखात् अन्यथा भवतां नाशो भविष्यत्यद्य सर्वदा। अब तुम्हारा भला बुरा दैव ही जाने, आकाशवाणी कह रही है। फिर जो है शिवगण कैलाश पहुंचे। कैलाश में भगवान शंकर बैठे हुए थे तपस्या में। भगवान शिव से कुछ छुपता नहीं है, लेकिन लीला विशारद शिव ने जैसे नंदी, भृंगी आदि ने देव देव महादेव पाहि नः शरणागतान् शृणुत्वा दरौ नाथ सती वार्ता च विस्तरा। गर्भितेन महेशाना दक्षेण सुदुरात्मना अपमानः कृतः सत्या नादरो निधनैस्तथा। हे भगवान, सती का वहां आदर नहीं हुआ, अनारद हुआ। तद्यज्ञद्वसितुं वेगात् सन्नद्धास्तु भयावहा तिस्कृता हि भृगूणां स प्रभावद विरोधिना। और उनका वहां तिरस्कार हुआ और उन्होंने महाकाली समुत्पन्ना। उसी प्रकार से जो है वो बता रहे हैं कि अब देवी नहीं रही। और जैसे ही ये बताया भगवान को क्रोध आ गया। और क्रोध आने के समय हमने पहले ही आपको कह रखा है
कि अगर क्रोध आए तो अपने बाल खींचने चाहिए। भगवान शिव को भी क्रोध आया तो क्रोध में एक बाल पकड़ा भगवान ने। ध्यान रखना, भगवान ने अपना एक बाल खींचा और टूट गया, उखड़ा और क्रोध से जमीन पर पटका, उसके दो टुकड़े हुए। महाकाली समुत्पन्ना एक टुकड़े से, तज्जटा परभागता जटा के एक भाग से, महाभयंकराता भूत कोटि विरावृता, और दूसरे भाग से करोड़ों प्रकार के भूत प्रकट हो गए। बोलिए कैलाशपति महादेव जी महाराज के। सर्वे मूर्ति करा क्रूरा ज्वरा लोक भयंकरा, प्रज्वलंतो दहंतम इव सर्वतः, सब जलने लगे। अथ वीरो वीरभद्र प्रणम्य परमेश्वर, कृतांजलिपुटं ग्रावाक्यम वाक्यम वाक्य विशारदा, और इधर भृकुटी से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवा, गुप्तस्तनूर्भिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। वीरभद्र जी का वैदिक मंत्र। बोले वीरभद्र महाराज की। वैदिक मंत्र, वैदिक का तो अर्थ लगाना बहुत कठिन है, पुराणोक्त मंत्र सुनाता हूं। भद्रमस्तु, आप भद्र मने श्रेष्ठ हो जाएं, शिवम चास्तु, और शिव की कृपा हो। महालक्ष्मी प्रसीदतु, और भगवती लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो। रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे, बहुवचन में तुम्हारी सारी देवता रक्षा करें। रक्षन्तु त्वां सुराः सर्वे, ऐसा ये पुराणोक्त मंत्र है, एक वेदोक्त मंत्र है। और जैसे ही महाकाली समुत्पन्ना जब देवता प्रकट हुए तो वीरभद्र ने कहा भगवान आदेश करो। बोले वीरभद्र जी महाराज की। वीरभद्र कांप रहे हैं, वीरभद्र के दांत खिटखिटा रहे हैं, कान हिल रहे हैं, जटाएं बिखरी हुई हैं। विकराल वीर मने, वीर भद्र मने श्रेष्ठ, भद्र कहते हैं सुंदर, सुंदर वीर। और ऐसे जब वीरवार महेश्वर जी कह रहे हैं शृणु मद वचनम तत्तात वीरभद्र सुते तथा करणाय प्रयत्नेन तदद्भुत मृत्योषकम यागम कर्तु समुद्यक्षौ दक्षौ विदिसुतः कलः मद विरोधी विशेषेण महागर्भो बुधोदुना। अरे पुत्र, हे तात, मद वचनम तात वीरभद्र, सुनो वीरभद्र मेरी बात। राजा दक्ष ने यज्ञ किया और वहां ऐसा ऐसा हो गया। वीरभद्र को कहा कि तुम सब लोग वहां जाओ और कुछ यज्ञ में क्या हुआ देख के आओ। और वीरभद्र जब चले, अथ ते वीरभद्रस्य पुरतः प्रबलागणाः, उनके पीछे पीछे पश्चातापयुर्वीरा कुतूहल करागणा, सारे गण भी चले। कौन कौन चले? काली कात्यायनी सानी चामुंडी मुंडमर्दिनी, भद्रकाली तथा भद्रा त्वरिता वैष्णवी तथा, ये सब अपने अपनी सेना के साथ। डाकिनी साकिनी चैव भूत प्रमथ गुह्यका कूष्मांडा परिहटाश्चैव चटका ब्रह्म राक्षसा भैरवा क्षेत्रपालाश्च दक्ष यज्ञ विनाशका निर्ययुस्त्वरितं वीरा शिवाज्ञा प्रतिपालका तथैव योगिनी चक्रम चतुष्षष्टि गणान्वितं निर्ययो सहसा क्रुद्धं दक्ष यज्ञं विनाशितुं तेषां गणानां सर्वेषां संख्यानां शृणु नारद महाबलवतां संघो मुख्यानां धैर्यशालिना। हे नारद, मैं तुमको उनकी संख्या बताता हूं। चतुष्षष्टि अभ्याचन कुंभकर्ण कुकर्णश्च 10 कोट्या गणेश्वरा, कुकर्ण के 10 करोड़ सैनिक।
दशभि केकराशश्च विकृतो विष्टाभिरेव च। केकराक्ष के भी 10 करोड़, चतुष्टया विशाखश्च 64 करोड़ विशाख, नवमी परियात्रिका 9 करोड़ पारियात्र, षडभि सर्वाका कंको वीरस्तथैव विकृतानन। विकृतानन माने आनंद, जिनके मुख पीछे की तरफ है, जिनका आनंद माने मुख, आनंद रहित सकल जग रस भोगी। रस आनंद से ही खाया जाता है। आगे आगे छाती है और पीछे मुख है। ज्वाला केसी द्वादशाभि 12 करोड़ ज्वाला केसी, जिनकी केस में, जिनकी बालों में अग्नि जल रही है। सप्तभि समलद्वाभीमं धूम्रतोष आद्भिरेवचा, पंचभिश्च कपालीश्च षडभि संधारको गणः, कोटि कोटि भिरे बेहा कोटि कुंडस्तथैव च। ये करोड़ों करोड़ों कुंड आदि, कालकश्चैव महाकालस्तथैव च, कोटीनां शतकेनैव दक्ष यज्ञयो प्रति। करोड़ों करोड़ों, इनकी गिनती नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, कई करोड़। कोटि कोटि सहस्राणां शतैर्विंशतिभिर्वृता वीरशौ ह्याम वीराद्वारो वीरभद्रो शिवाज्ञया। ये वीरभद्र के साथ 86 करोड़ भैरव, भैरव के पीछे। अब एक भैरव नहीं, जितने भी 86 करोड़ सब भैरव की शक्ति वाले हैं। और स्वयं क्षेत्रपाल 64 करोड़ योगिनियां, और योगिनी वो जो 16 मातृकाएं हैं, 16 मातृकाओं में अलग अलग शक्तियां हैं। गौरी, पद्मा, सची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना। एक देवसेना है। देवसेना कौन है? वो देवसेना देवताओं की सेना नायिका है। ऐसे उनके साथ करोड़ों करोड़, 64 योगिनी के साथ 64 करोड़ देवियां। तदा भेरी महानाद, गाजे बाजे बजाने लगे। विधिवत सुना जटाहरो मुखा सेवा श्रृंगानि विविधानि च। कोई श्रृंगी बजा रहा है और किसी ने जटा अपनी बिखरी हुई है। तेतानि वितदान्येवा बंधानि च वारित्राणि विदेनुश्च विविधानि महोत्सवे। और उस उत्सव में जो है, एवं प्रचलते तस्मिन् वीरभद्रे गणान्विते दुष्ट चिन्हानि दक्षिणा दृष्टानि विविधौरपि। क्रोध में लेकर के दृष्टानि विविधौरपि, हे दक्ष अब तुम देखते हैं दक्ष। और जब पहुंचे तो सबसे पहले जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जाकर के वहां तहस नहस कर दिया। पहले तो उन्होंने शिवगणों को भगाया था। अब भगवान के सारे गण, यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर विष्णु भगवान भी सबैकुंठा तथा सर्वे कुंठित तदा कुंठित शक्तया। वैकुंठ के कौन? भगवान के साथ जितने आ रहे थे उनकी शक्तियां कुंठित हो गई, सब शक्ति विहीन हो गए। उनको देख कर के डर गए। और जब वहां से चले कैलाश से, जब दक्षेश्वर महादेव के दक्ष कनखल में पहुंचे, राजा दक्ष के यज्ञ में, तो सबसे पहले तो जो वीरभद्र की ध्वजा थी महल की, और रथ की जो ध्वजा थी, उस ध्वजा ने महल की ध्वजा गिरा दी। और अब डंडा और झंडा मजबूत हो तो काम भी सही होता है। इसलिए डंडा और झंडा ये दोनों सही होने चाहिए। डंडा और झंडा गिर गया, इसलिए जिन्होंने घरों में झंडे लगाए हुए रहते हैं, जब झंडे खराब हो जाते हैं तो उनको बदल देना चाहिए। नहीं तो अनहोनी होने की संभावना होती है। क्योंकि जो ध्वजा है और ध्वजा का जो वाहक है, वो झंडा और डंडा, वो मजबूती से बंधा होना चाहिए। झंडा पुराना नहीं होना चाहिए, पुराना हो तो बदल देना चाहिए। महल की ध्वजा गिरी, धड़ाम से जब महल की ध्वजा गिरी तो पूरा गेट गिर गया।
बहुत बड़ा स्वागत द्वार बना हुआ था। स्वागत द्वार गिरा, महल में धूल, कंकड़, पत्थर और हड्डियों की बरखा हुआ, क्योंकि भूत प्रेत है वो क्या है, हड्डी लेके चलेंगे साथ में। और अब जब वो चले तो उनकी गिनती नहीं है। सर्वाज्ञया गणासुरा निर्भया रुद्र विक्रमा, वो निडर और असंख्या सिंहनादान्वे कुर्वन्तो वीर सत्तमा, वो डरते नहीं है किसी से। सप्तद्वीपान्विता पृथ्वी चचाल वहिताकुला, 7 द्वीपों में पृथ्वी भी हिलने लग गई। सैलकानां तचक्षुः सकलादया, पर्वत डरने लग गए, सारी पृथ्वी कांप गई। एवं भूतम ततत् सैन्यम लोक अक्षयकरम महत् दृष्ट्वा च विच्छिन्ता सर्वे बभूव रमरादया। जो अमर थे, रमरादया जो अमर थे वो भी डर गए कि मैं भी मरने वाला हूं। अब जब सारे देवता वहां पहुंचे तो दक्ष का सबसे पहले दक्ष मिला। तो दक्ष ने जैसे ही वीरभद्र से कहा कि तो वीरभद्र ने एक झापट मारा और दक्ष का सिर सीधा यज्ञ कुंड में गिर गया। बोले वीरभद्र जी महाराज की। सारे देवता वहां से भाग गए। जब सारे देवता भागे तो रानियां रोने लगी। महल में कोहराम मच गया। जितने झंडे डंडे जो भी लगा हुआ था, जितने देवताओं की पीठें थी, वो सब उन्होंने उजाड़ के तहस नहस कर दिया। और वहां नाचने लग गए, गाने लग गए और शंकर भगवान का जयकारा करने लगे और सब जो है तहस नहस कर दिया। तब भगवान ऐसे जब डर ऐसे निडर होकर के उन्होंने उन कैलाश से आकर के हरिद्वार में तहस नहस तहलका मचा दिया। शंकर भगवान के पास ब्रह्मा और विष्णु भाग गए। विष्णु तद्वचनम श्रुत्वा दक्ष चिंता परो भवत्। दक्ष की चिंता भगवान विष्णु को हो गई। क्यों? देखिए यहां पर 3 लोग हैं। शंकर भगवान जिसकी हम आराधना कर रहे हैं, आप और हम ब्राह्मण, ये तीनों जब तक ये यज्ञ पूरा नहीं हुआ तब तक हम तीनों एक हैं। आप सब शंकर भगवान और आपके ब्राह्मण, इनकी रक्षा के लिए इसलिए जो है यज्ञ के नियम होते हैं। यज्ञ में बैठने के लिए इसीलिए तो मना कर रखा है कि वार्ता नैव कदाचन, बात नहीं करनी चाहिए, पर लोग बिगड़ता है। यहाँ तो हमको बात करना अच्छा लग रहा है। अगर आप मनन कर रहे हैं, बातें करनी नहीं, मनन भी कर रहे हैं तो मनन घर में करना है। यहाँ तो केवल श्रवण करना है। कीर्तन जब होगा तभी करना है। मनन जब समय आएगा तब मनन करना है। अभी बातचीत करने का भी वो नहीं है। इसलिए यज्ञ मंडप सब बेकार हो गया। और जब यज्ञ मंडप की ऐसी दशा हो गई तो भगवान शंकर के पास सब लोग गए। और जब शंकर भगवान के पास सब गए तो भगवान विष्णु ने कहा कि देव देव महादेव लौकिकाचार कृत प्रभु ब्रह्मत्वामीश्वरम शंभु जानीम कृपया तब। हे भगवान, हमसे गलती हो गई है। प्रकृते पुरुषस्यापि जगतो योनि बीजयो परमस्तम मनोवाचा वामाच गोचरः। हे भगवान, आपकी कृपा से ऐसा हो गया। आप भगवान भोले भी हैं और भाले भी हैं। बिगड़े हुए के लिए भाले हैं और सज्जनों के लिए भोले हैं। बोल भोले भाले शंकर भगवान की। आप भोले चले। अब जब चले तो दक्ष के महल में पहुंचे। शिव शंकर चले कैलाश, बुंदिया गिरने लगी। बोले मेरे शंभू चले कैलाश, बुंदिया गिरने लगी। मेरे शंभू चले
यज्ञ का जो मानी है, जो यज्ञ का मान रखने वाला है, जो यजमान है, हमारे इस यज्ञ को ये शुरू हो गया, इसको पूरा भी करना है। इसलिए तो कहते हैं कि वो देवता, प्रधान देवता, ब्राह्मण और यजमान, ये तीनों नियम में होते हैं। इन तीनों के लिए नियम होता है। देवता के लिए भी नियम होता है, यजमान के लिए भी नियम होता है और ब्राह्मण के लिए भी नियम होता है। हे भगवान, यजमान तो मर गया, यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो भगवान ने कहा कि ऐसा करो, जाओ उत्तर दिशा की ओर जाओ और यहां से उत्तर दिशा की ओर जाना और जो भी मिलेगा उसका सिर लेके आओ। बोला महाराज उत्तर दिशा की ओर क्या जाना है? किसी ने कह दिया कि यज्ञ पशु है। बोलो यज्ञ पशु कौन है? बोला महाराज बकरा। इधर कुछ नहीं मिलेगा, बहुत समय हो गया है, समय जा रहा है, कौन उत्तर में जाएगा, कहां से जाएगा, क्या करना, कहां जाना है? महाराज यहाँ बकरा है, इसकी बलि तो देनी है। अब इसकी जब बलि देनी है तो क्यों ना इसका गर्दन लेकर के, क्योंकि दक्ष का सिर तो यज्ञ कुंड में डाल दिया था, सिर तो है नहीं, लेकिन अभी भी दक्ष में प्राण है। ये पहली सर्जरी हुई है, दुनिया की पहला सर्जन भगवान शंकर, पहला सर्जन। ब्रह्मा जी को कहा सर्जन करो, ब्रह्मा जी ने दक्ष के सिर के ऊपर वो बकरे का सिर रखा और बकरे की जो दाढ़ी थी, वो भृगु जी की जो दाढ़ी खींची थी उन्होंने खिंच गई थी, सारे बाली टूट गए थे। बकरे की जो दाढ़ी थी वो भृगु जी की लगा दी। पूखा के जिनके दांत टूटे थे बकरे के, उनके दांत लगा दिए। अब बगैर दांत का बकरा क्या बोले? बम बम बोल शंकर भगवान की जय। तो बोलनी नहीं है। हमारा नहीं बोलोगे तो हमारा क्या करोगे? अच्छा, हम लोग बम लिखते हैं, लेकिन बम माने गोला नहीं, बम होता है, ब के ऊपर चंद्रबिंदु होता है, जैसे आ के ऊ के ऊपर ब होता है, ओ ऐसे। और जो बम लिखते हैं बा मा बम, वो गोला होता है। तो जो हम बम बोलते हैं तो वो बम बोलने लगे। अब बोला तो जा नहीं रहा है, दांत है नहीं, जीभ भी नहीं है, जीभ ऐसे बकरे क्या बोले, कोशिश कर रहा है शंकर बोलना है, तो बम बोला। तो बम बोलने का नारा लगाने लगा, नमामि देवम वरदम वरेण्यम। दक्ष बोल रहा है महेश्वरम ज्ञान निधिम सनातनम। आज हो गए देवता, कल तक बिगड़ा हुआ दामाद था। नमामि देवाधिपतीश्वरम हरिम सदा सुखाढ्यम जगदेकवादिवम। नमामि विश्वेश्वर विश्वरूपम पुरातनम ब्रह्म निजात्मरूपम। नमामि सर्वं भवभावभावं परात्मरं शंकरमानतोऽस्मि। अब नहीं बोल रहे जामाता, अब नहीं बोल रहे जवाई दामाद, नहीं, अब बोल रहे परात्परम शंकरमानतोऽस्मि। परात्पर माने इधर की भी और उधर की भी। शंकरमानतोऽस्मि, मैं आपको अश्मि माने मानता हूं, मैं आपको शंकर मानता हूं। देव देव महादेव कृपाम गुरु नमोस्तुते। अपराधम क्षमस्वादम मम शंभो कृपा निधे। अनुग्रह कृतस्ते दंड व्याजेन शंकर। खलोह, खल माने मूढ़धीर देवम क्या त्वम तत्त्वमया नते। मैं आपके तत्व को नहीं जान सका। और इस प्रकार से भगवान शिव की महिमा शंकरो नंतो दुर्विज्ञेयो मनीषिभी। जो भगवान शंकर की महिमा जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, मनीषी संत महात्मा ज्ञानी आदि ये सज्जन ये नहीं जानते हैं। भक्ता ज्ञातश्च सद्भक्त्या तत्प्रसादात् विना भ्रमम्। जब तक भक्त और भक्ति और भगवान का एक ही भाव नहीं हुआ, तब तक हम और आप ये सब आप सबको आपको नहीं जान सकते हैं।
पुनः कृत्वा तपस्तत्र शिवं ब्रवे पतिं च सा गौरी भूत्वार्धवामांगी लीलाश्चक्रे धृता शिवा। यह पठे पाठ ये क्वापी, जो इसको पढ़ता है पढ़ाता है, समानाख्यमिदं शुभम, और जिस आख्यान को सुनता है, सोऽपि भुक्त्वा अखिलान् भोगान् अन्ते मोक्षमवाप्नुयात्, उसको अनंत भोग्य मिलते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की, दाक्षायणी सती मैया की, राजा रामचंद्र जी महाराज की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। वो करूंगा, अधिक ना बोलते हुए थोड़ा सा मंदिर के विषय में बोलूंगा कि देखिए मातृशक्ति भाई बंधु, आप लोग मंदिरों में आते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उसे दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, स्नान आदि कराते हैं। देखो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें से एक शौच भी है, अच्छा सफाई स्वच्छता। भगवान के चरणों में बैठना चाहिए, हम घर में जाके बैठ जाते हैं। फूल लेके गए, भगवान के सर के ऊपर रख दिए, अरे हम दास हैं उसके। वो राजा है, राजा के सर में, मुख्यमंत्री के सर में चढ़ जाओगे आप, या मोदी जी आ जाए चढ़ जाएंगे आप उनके सर पे, या फूल चढ़ा दोगे, या गंध अक्षर जो भी है चढ़ाएंगे? नहीं, वो देव प्रतिमा हमारे आत्मा की प्रतिमा है और उसका सम्मान, हाँ सबका सम्मान है। आप लोग मीठा चढ़ाए थे मूर्तियों पे, हम जब स्वच्छता करते हैं सब चींटियां मरती हैं। चींटियां कौन है? हमारे पितर हैं, क्योंकि ये आत्मा मरती नहीं है। 100 वर्ष तक का कर्म तो हम कर लेते हैं, उसके बाद 100 वर्ष तक बताइए आयु हमें। 70 में हमने शरीर छोड़ दिया, 15 साल कुत्ते की आयु मिल गई, 15 साल 10 साल बिल्ली की आयु मिल गई, कुछ चिड़चिड़ी की मिल गई, कर्मों के अनुसार मिल नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है। तो निवेदन करूंगा मैं पुनः देखो मंदिर की स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया करें, के साथ सबका जो है आप लोग अभिनंदन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। क्या देने वाला बड़ा होता है, पहाड़ी जैसा दाता नहीं। प्राय बोला जाता है कि पहाड़ी जैसा कोई दाता नहीं, पर क्या करे बिन मांगे लाता नहीं। जिन्होंने 1100 रुपए की सप्ताह भेंट यहाँ पे कार्यक्रम में अपनी दी है, इनका बड़ा सहयोग रहता है। जब मैं पहले दिन आया तो मैं कहीं चला गया, अगले कुछ समय बाद लौट के आया, मुझे कहते हैं बाबा डर के थे क्या, हाथी आया था तो मुझे लगा आप डर गए। तो ये कहें हमें साहस देते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। आगे से प्रेम सिंह बिष्ट जी के द्वारा 251 रुपए, उन्हीं के द्वारा श्री स्वर्गीय चंद्र सिंह जी बिष्ट जी की स्मृति में 151 की भेंट उन्हीं के द्वारा आई है। श्री सरोज कुमार जी 101 रुपए, 101 श्री अमन कुमार जी घुमाने वाला, श्री जयेंद्र सकलानी जी 101 रुपए, 1100 रुपए श्री प्रताप सिंह जी ने की, 551 रुपए प्रेमलाल जी ब्यास घुमाने वाला, त्रिलोक व्यापनी ज्वाला देवी जय केदार उदार शंकर मन भयंकर पति संनंदे श्री केदार नमाम्यहम् जय केदार उदार
जय केदार नमाम्यहम्।